फिलिस्तीन की ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी किसी को कुछ पता नहीं है। गाजा का क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने। 2 महीने की शांति के बाद एक बार फिर से हालात पहले जैसे बन गए। इजराइल के हमले शुरू हो चुके हैं। इजराइल की सेना ने गाजा पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। गाजा के लोगों की मौतें होना शुरू हो गई हैं। हमास रॉकेट दाग रहा है तो उधर से हुतीज भी मिसाइलें छोड़ रहे हैं। वही सब पहले जैसा एक बार फिर से मंजर हमारी आंखों के सामने दोबारा आ चुका है। बहुत कुछ हुआ, सीजफायर हुआ, गाजा को फिर से बसाने की बातें हुई, नेताओं की जुमलेबाजी हुई, लेकिन कुछ काम न आई। नहीं। हालात फिर वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे जंग शुरू होने के बाद बने थे। पिछली रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे की रिपोर्ट है। तकरीबन 710 लोगों की गाजा के अंदर मौत हुई है। 900 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अलक्सा शहीद हॉस्पिटल के स्पोक्स पर्सन ने बताया घायलों में 70% औरतें और बच्चे हैं, जिनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर है। कुछ घायलों की मौत इलाज के दौरान हो गई और कुछ घायलों की मौत इलाज की कमी की वजह से हुई। उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि हॉस्पिटल में उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, जिस वजह से तकरीबन 710 लोग अब तक ऑफिशियली गाजा के अंदर 48 घंटे में मारे जा चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही शाम के वक्त में इस रिपोर्ट को जब मैं तैयार कर रहा हूं उससे आधा घंटा पहले ही इजराइल ने एक और हमला किया गाजा पर। 70 लोग उसमें मारे गए हैं। मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। इजराइल की सेना ने गाजा के उन इलाकों में एक बार फिर से जमीनी ऑपरेशन शुरू करके कब्जा जमा लिया है जहां पर सीजफायर की डील के दौरान वो वापस गए थे। सीजफायर के दौरान इजरायली सेना जिन इलाकों से वापस गई थी एक बार फिर से जमीनी ऑपरेशन शुरू करके टारगेटेड हमले किए जा रहे हैं इजरायली सेना की तरफ से। इजराइल की सेना कब्जा करने के बाद जब हमले कर रही है तो कह रही है कि हम हमास के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और उनको खत्म करके ही दब लेंगे, लेकिन मारे जा रहे हैं कौन वो सब आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल सेम वैसा ही मंजर एक बार फिर से हमारे सामने आ चुका है जो सीजफायर से पहले था, जंग शुरू होने के बाद था। तो कुछ होने वाला नहीं है, चाहे भले कितनी ही कोशिशें कर ली जाएं, कितने भी सीजफायर हो जाएं। नहीं, गाजा को अगर दोबारा से बसा भी दिया जाएगा फिर भी इजराइल हमले करके उसको तबाह कर ही देगा, तबाह कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी कुछ देर पहले की खबर आपको बता रहा हूं। तकरीबन 5 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज शाम के वक्त में 20 मार्च को 5 बजे के वक्त तकरीबन हमास ने बहुत सारे रॉकेट तेल अवीव की तरफ छोड़े। सब आपकी स्क्रीन पर है कहां कहां पर ये रॉकेटों की बारिश हुई। हालांकि उसको इंटरसेप्ट कर लिया इजराइल ने, लेकिन लगातार तेल अवीव के अंदर सायरन बोल रहे हैं। लगातार सायरन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हुतीज ने भी एक बहुत बड़ा हमला, मिसाइल हमला इजराइल के ऊपर किया था, तेल अवीव के ऊपर, और इस बात को खुद इजराइल ने कबूल कर लिया है। हालांकि हुतीज के इस हमले को इजराइल का जो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन हुतीज ने बहुत सारी मिसाइलें और रॉकेट इजराइल की तरफ दाग दिए थे। अभी कुछ देर पहले फिर से हुतीज ने इजराइल का जो बेन गुरियन हवाई अड्डा है वहां पर भी हमला किया हाइपरसोनिक मिसाइल से, लेकिन उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन ये काफी बड़ी बात है हुतीज के लिए भी कि वो लगातार इजराइल तक अपनी मिसाइलें, अपने रॉकेट पहुंचा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी सारी मिसाइलें और रॉकेट पहुंच रहे हैं उससे इजराइल को थोड़ा बहुत तो नुकसान कहीं ना कहीं होता होगा। वैसे नहीं होता होगा तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उन मिसाइलों को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वो नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है। बाकी लाल सागर के अंदर हुतीज अपने हमले अभी भी लगातार जारी रखे हुए हैं। हुतीज की तरफ से सेंट्रल इजराइल में प्रोजेक्टाइल हमले जो किए गए उसमें देखिए किस तरीके से पूरे इलाके में सायरन बजना शुरू हो गए। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक पोस्ट करते हुए ट्विटर एक्स पर बताया, यमन के हूती विद्रोहियों ने हमले किए हैं। सेना के मुताबिक इन प्रोजेक्टाइल हमलों के चलते पूरे सेंट्रल इजराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं ताकि लोग सतर्क रह सकें और जरूरी सुरक्षा उपाय अपना सकें। फिलहाल 100 बात की एक बात यही है कि मिसाइलें इधर से भी छोड़ी जा रही हैं, उधर से भी छोड़ी जा रही हैं। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा किसी का हो रहा है तो वो सिर्फ गाजा के मासूम बच्चों और महिलाओं का, जान का नुकसान।
बाकी कहीं किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं। इसी बीच हमास के स्पोक्स पर्सन अबू उबैदा भी सामने आए। उन्होंने कहा कि हमने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है और हम युद्ध का ऐलान करते हैं। हम पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं और सभी संभावित परिदृश्यों के लिए तैयार हैं। युद्ध की बहाली से दुश्मन की बची हुई साख का अंतिम विनाश हो जाएगा। इधर अबू उबैदा बड़ी बातें कह रहे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत बची कुची इज्जत है उसका भी हम अंत कर देंगे दुश्मन का। ये बात तो ठीक है दोस्तों कि इजराइल की इज्जत जो थी इस जंग से पहले, जो बड़ी बड़ी बातें इजराइल के बारे में कही जाती थी, हमास के लोगों ने इजराइल की इज्जत तो कम कर दी है क्योंकि अभी तक बंधक नहीं छुड़ा पाया है इजराइल। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बदले में इजराइल ने मार बहुत दी है। गाजा में तबाही मची हुई है, जानें ऐसी जा रही हैं जैसे मक्खी मच्छर मारे जाते हों। गाजा की सुध लेने वाला आखिर है कौन इस दुनिया के अंदर? कोई नहीं है। नहीं। ईरान ही है जो थोड़ी बहुत मदद कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी धमकी दे दी है कि आप हूतीस को अगर हथियार देना बंद कर दें तो हम इन हूतीस के आतंकवादियों को, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हूतीस के आतंकवादियों को हम बस कुछ ही पल में ख़त्म कर देंगे, आप सहायता देना बंद कर दें। तो फिलिस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए जो कुछ लड़ रहा है वो थोड़ा बहुत ईरान ही है। बाकी जिनको बड़े बड़े मसीहा माना मुसलमानों ने, रजब तैयब एर्दोगान, देखिए भाई ये बंदा कितना बड़ा वाला है, कुर्सी के लिए ये क्या करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा फेकू अगर कोई कहा जाए ना तो ये रजब तैयब एर्दोगान कोई, दुनिया में सबसे बड़ा फेकू नेता और सबसे बड़ा कुर्सी का लालची कोई अगर देखा जाए ना, नेता और भी हैं लेकिन रजब तैयब एर्दोगान अब शायद नंबर 1 पर आ रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने तुर्की के अंदर पूरे विपक्ष को गिरफ्तार करवा दिया। इस वक्त तुर्की के अंदर लाखों लोग इस्तांबुल के अंदर सड़कों पर उतरकर रजब तैयब एर्दोगान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दरअसल आपको मालूम ही है कि रजब तैयब एर्दोगान बहुत टाइम से राष्ट्रपति बने हुए हैं। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर, इस्लामिक मुखिया के नाम पर इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें दुनिया के मुसलमानों के सामने फेंकी और इनको बहुत बड़ा इस्लाम का रहनुमा मानने लगे। लेकिन ये क्या निकले, सब कुछ आपके सामने है। अब इनकी कुर्सी डगमगाती हुई नजर आ रही है। अब जब चुनाव आने वाला है राष्ट्रपति का तुर्की के अंदर, तो इनको महसूस हो गया है कि ये राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो अब इन्होंने पूरे विपक्ष को, जो विपक्ष के जो नए राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं और वो बन भी सकते हैं, एकरम इमामोगलू, उनको और उनके तमाम नेताओं को, तकरीबन 100 नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने पूरे विपक्ष के ऊपर टेरर फंडिंग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद इस्तांबुल के अंदर लोग सड़कों पर उतर गए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान नए राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले ही तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगले राष्ट्रपति जो है वो इमामोगलू ही बनेंगे। क्योंकि लास्ट जब चुनाव हुआ था जिसमें रजब तैयब एर्दोगान चुनाव जीते थे, काफी क्लोज टक्कर थी और अब पिछले 3-4 साल के अंदर इन्होंने अपनी छवि इतनी खराब कर ली है कि इनका अब राष्ट्रपति दोबारा से बन पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो अपनी कुर्सी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, विपक्ष को ही पूरे गिरफ्तार करवा दिया। ये है इस्लामिक वर्ल्ड के मसीहा। क्या खबर लेंगे ये गाजा की? कुछ नहीं, अल्लाह ही मालिक है। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।